टेस्ट मैच के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल का तूफान, शतक ठोककर स्थापित किया नया कीर्तिमान। पहले दिन की समाप्ति तक टीम इंडिया को पहुंचाया जीत के करीब। जी हां, तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल के बल्ले की आंधी में पूरा इंग्लैंड ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आखिर कैसे दूसरी तरफ से विकेटों की झड़ी लगने के बाद भी इस खिलाड़ी ने वन मैन आर्मी की तरह एक नया इतिहास लिख दिया। उनकी घातक बल्लेबाजी से लेकर रोमांच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाईलाइट में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जायसवाल गिरदार में कौन सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर अपना और टीम इंडिया का खाता खोला। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी जेम्स एंडरसन के खिलाफ 3 रन तेजी से दौड़कर अपना खाता खोला। ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में लग रहे थे। जुझारू बल्लेबाजी से इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 14 ओवरों में 37 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित शर्मा पहले सेशन में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शानदार 14 रन बना लिए थे, लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद लेग साइड में खड़ी स्लिप के हाथों में चली गई और कप्तान रोहित को मजबूरन पवेलियन लौटना पड़ा। इसके लिया था उनके आउट होने के बाद मैदान में अब मोर्चा संभालते हुए शुभमन गिल उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अगला ही ओवर लेकर आए टॉम हार्टले को। जायसवाल ने चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया तो 5वीं गेंद पर उन्होंने 3 रन चुरा लिए। आखिरी गेंद पर गिल ने भी फुल टॉस का बखूबी साथ उठाया। मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने भी अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। इस चौके की मदद से गिल ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचाया। 20 ओवरों में टीम इंडिया 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। शुभम ने 5 चौके लगा दिए थे, वहीं 34 रन भी बन चुके थे। लेकिन तभी पारी का 29वां ओवर लेकर आए जेम्स एंडरसन की 5वीं गेंद पर वो गलती कर बैठे और विकेट कीपर बेन फॉक्स ने उनका आसान सा कैच लपक कर इस बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जहां गिल 46 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत 34 रनों का योगदान दे पाए। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए श्रेयस अय्यर उतर चुके थे। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल तो अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। विकेट के गिरने पर उन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अगले ही ओवर में उन्होंने शोएब बशीर को आड़े हाथों लेते हुए पहले एक छक्का लगाया तो फिर अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौके से इस खिलाड़ी ने अपना बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया था, वो भी 5 चौके और एक खतरनाक छक्कों की बदौलत। उनका बखूबी साथ निभाते हुए श्रेयस अय्यर ने भी 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौके से टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और पहले सेशन के ओवर में टीम इंडिया ने 125 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। यशस्वी जायसवाल ने अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। रूट के खिलाफ कवर के ऊपर से छक्का लगाकर यशस्वी ने अय्यर के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दिया था। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 142 रन बना लिए थे। देखते ही देखते उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने पहले 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो पारी के 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ यशस्वी ने 2 कदम आगे निकाले और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत अपना ऐतिहासिक शतक केवल 151 गेंद पर ठोक दिया। इस दरमियान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 3 खौफनाक छक्के भी लगाए थे, जिनकी इस पारी पर तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 50 ओवर में टीम इंडिया ने उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 175 रन बना लिए थे। हालांकि तभी अगले ही ओवर में टॉम हार्टले ने श्रेयस अय्यर का शिकार कर भारत को तीसरा झटका दिया, जहां अय्यर केवल 3 चौके की बदौलत 27 रन बनाकर चलते बने। अब उनके आउट होने के बाद जायसवाल का साथ निभाने के लिए रजत पाटीदार मैदान में कदम रख चुके थे। उन्होंने भी आते ही आक्रामक रुख अपनाया। जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगा दी। 57वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया तो उसके बाद तो पाटीदार ने गेंदबाजी यशस्वी ने छक्के से किया तो अगली ही गेंद पर एक और चौका लगाकर उन्होंने रॉकेट की रफ्तार से अपना और टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन जल्दी ये खिलाड़ी भी बदकिस्मत साबित हुआ और रेहान अहमद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया, जहां पाटीदार 3 चौकों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में अक्षर पटेल कदम रख चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने 76 ओवर में 259 रन बना लिए थे। जायसवाल ने फिर देखते ही देखते न केवल अपना 150 रन का जादुई आंकड़ा पार किया, बल्कि उन्होंने टीम इंडिया को 300 से भी अधिक के बड़े स्कोर तक पहुंचाकर भारतीय टीम की जीत की नींव बिछा दी है। हालांकि अक्षर पटेल भी 27 रन बनाकर शोएब बशीर का शिकार हो गए, लेकिन उनके आउट होने के बाद शिखर भरत ने जायसवाल का बखूबी साथ निभाया। 90 ओवर में टीम इंडिया ने 330 रन बना लिए थे और पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल अपने दोहरे शतक के बेहद करीब थे, जहां उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर पहले दिन ही टीम इंडिया की जीत बेहद करीब हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे